असिस्टेंट कमिश्नर वजीहा समरीन का ननकाना सिटी और बुचेकी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दौरान ऑपरेशन दुकानों के आगे तामीर पुख्ता थड़े मस्मार और आर्जी रुकावटें हटाकर सामान को जब्त किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने पर जिला इंतजामिया को जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना साहब वजीहा समरीन ने NN24 न्यूज़ HD के नुमाइंदा जवार डॉक्टर कमर हुसैन से खुसूसी गुफ्तगू की है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं जवार डॉक्टर कमर हुसैन की ये रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना साहब के ऑफिस में। आइए उनसे इंक्रोचमेंट के हवाले से पूछते हैं। मैडम, आपसे सवाल ये है कि 4 बजे के बाद इंक्रोचमेंट का अमला घर चले जाता है और रेडियो वाले सड़क के भी रेडियो लगा लेते हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि डबल शिफ्ट चलाई है और वो रेडियो वाले इसमें नाकाम है? जी, ऐसा है कि हमने जब एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया है उसके बाद उसका जो इन्फोर्समेंट का मैकेनिज़्म है उसको डिवाइस किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल एक टीम है, लेकिन हम जो शाम के वक्त की जो टीम्स हैं इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स की, उनको भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी आपको नज़र आएगा कि शाम के टाइम पर भी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स जो हैं वो इन्फोर्समेंट करते हुए नज़र आएंगे। और ये एक्टिविटी जो एंटी इंक्रोचमेंट की है वो एक दिन की नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसीलिए मॉडल बाज़ार और रेडी बाज़ार भी इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो राइट ऑफ वे लोगों का वो एस्टेब्लिश रहे। थैंक यू वेरी मच। सरगोधा थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सरगोधा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर असद एजाज मलही के अहकामात पर SDPO सिटी सर्कल ASP अब्दुल समी शेख की सरबराही में SHO थाना फैक्ट्री एरिया अनम सरफराज का टीम, सब इंस्पेक्टर रजाक अहमद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ, सिक्योरिटी इंचार्ज थाना फैक्ट्री एरिया मोहम्मद इमरान सेठी के हमरा इश्तिहारियों को पनाह देने वाली फहाशी बदकारी का अड्डा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नायका शहनाज और 3 तितलियों समेत 2 भंवरे तंजील अब्दुर्रहमान सोना सिदरा सकना झाल चिकिया को रंगलियां मनाते हुए गिरफ्तार किया। इश्तिहारी मुजरिम को नायका शहनाज बीबी ने पिछले गेट से मौका से फरार करा दिया। अच्छी कार्रवाई करने पर अहले मोहल्ला ने SHO थाना फैक्ट्री एरिया अनम सरफराज और इनकी टीम, सब इंस्पेक्टर रजाक अहमद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ, यासिर गुजर, इमरान सेठी और इनकी टीम की कार्रवाई करने पर इन्हें खूब सराहा और शुक्रिया अदा किया। जुरान पेशा नासिर की रियायत के मुस्तहिक नहीं, पुलिस की जानिब से कहा गया कि इनका किला कमा करके ही दम लेंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात पंजाब पुलिस के एहलकार अजमत अली की रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर तकरीब के मेहमान खास थे। सीनियर अफसरान, स्टाफ, रिटायर्ड एहलकार के अहल खाना ने तकरीब में शिरकत की। IG पंजाब और सीनियर अफसरान के एहलकार अजमत अली को मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद, खिदमात को सराहा। सीनियर अफसरान का अजमत अली की आइंदा जिंदगी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। पुलिसिंग हमारे ईमान का हिस्सा, खल्के खुदा की खिदमत हमारा मिशन होना चाहिए। IG पंजाब की जानिब से बताया गया कि पंजाब पुलिस के रिटायर्ड मुलाजमीन हमारी फैमिली और महकमे का अहम हिस्सा हैं। अजमत अली ने 38 साल मुख्तलिफ अफसरान के साथ बेहतरीन खदमात सर अंजाम दी। एहलकार अजमत अली ने दौरान मुलाजमत भरपूर रहनुमाई, रिटायरमेंट पर इज्जत अफजाई के लिए अफसरान साथी मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया। IG पंजाब डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर सीनियर अफसरान ने रिटायरमेंट पर अजमत अली को फूलों के हार पहनाए, एजाजी स्वीनियर्स भी दिए। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, एडिशनल IG ट्रेनिंग पंजाब तारिक रुस्तम चौहान, DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 सुलेमान सुल्तान राना, DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 कैप्टन लियाकत अली मलिक, DIG हेडक्वार्टर्स SN यूनिस और DIG वेलफेयर गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन समेत सीनियर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। कोहार से आपको बताएं, सारा अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक MP दाऊद शाह अफरीदी ने हल्के में तरक्याती मनसूबों का वसी जाल बिछा दिया। एक्सियन CNW हाईवे कोहार इंजीनियर सिफ्तुल्लाह वजीर ने STO मलिक इमदाद बंगिश के हमरा जारी मनसूबों का मुआयना किया। इस मौका पर ठेकेदार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भी मौजूद थे। इंजीनियर सिफ्तुल्लाह वजीर ने कहा, MP दाऊद शाह अफरीदी एडवोकेट के फंड से शकरदरा में मियांवाली रोड से शुगई रोड की तमीर का बाकायदा काम शुरू हो चुका। यह मनसूबा 2 किलोमीटर 5 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इन्होंने इंजीनियर्स, तकनीकी अमले और ठेकेदार को सख्ती से हिदायत जारी कर दी कि किसी भी सूरत में गैर मियारी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी कहना था कि मंसूबे को आला मियार के मुताबिक बर वक्त मुकम्मल किया जाना चाहिए। STO मलिक इमदाद बंगिश ने बताया, आला हुक्काम और MP दाऊद शाह अफरीदी की वाज़ेह हिदायत है कि मंसूबा मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किया जाए ताकि इलाके की आवाम की जिंदगी में भी मस्बत तब्दीलियां लाई जा सकें। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक निजामपुर में सोने की गैर कानूनी माइनिंग करने वाले मादनियात माफिया ने रियासती रिट चैलेंज कर दी। गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम पर हमला, एक पुलिस एहलकार समेत 10 जख्मियों को नौशहरा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। नौशहरा निजामपुर के इलाका जबई में सोने की गैर कानूनी माइनिंग करने वाली मादनियात माफिया के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की कार्रवाई के दौरान माफिया ने इंतजामिया की टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान सोने की गैर कानूनी माइनिंग माफिया ने काम रोकने के इंतजामिया अहकामात जूते की नोक पर रखकर रियासत की
की रिट को चैलेंज कर दिया। शदीद तरीन हमले के नतीजे में पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में जोहर अब्बास, वल्द अब्बास, सकना कड़ोई, सलमान, इमरान, फरहान और दीगर जख्मी हुए और जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं जो अब हरुणाबाद से। मोहम्मद आसिम चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद में ग्रैंड टीचर्स अलायंस ने स्कूल की निजकारी और उस्ताद दुश्मन हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए हाउसिंग कॉलोनी हरुणाबाद के प्राइमरी स्कूल में धरना दे दिया, जिसमें मर्द और खवातीन टीचर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। धरने से खिताब करते हुए मुकर्रीन इमरान एवान, जैन गोहेर, मुबीन शाह, सलमा मुबारक ने कहा, तालीमी इदारों की निजकारी किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, इससे तालीमी तौर पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। निजकारी पॉलिसी के खिलाफ उस्ताद बिरादरी मुत्तहद है। निजकारी के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। ये जदोजहद कामयाबी से भी हमकिनार होगी। मुकर्रीन ने उस्ताद कराम से अपील की कि वो इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए बेमिसाल ताकत बन सकते हैं। इसी सिलसिला में डेंगी एक्टिविटीज का बाइकआउट करने की भी अपील की ताकि मुश्तरका पैगाम हुकूमत को पहुंच सके। निजकारी समेत उस्ताद दुश्मन पॉलिसीज का भी खात्मा मुमकिन हो सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उस्ताज़ा का आलमी दिन जाम शोरा में भी मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद मुआशरे में उस्ताद की अहमियत, अजमत और इसके किरदार को उजागर करना था। इस सिलसिला में उस्ताज़ा के आलमी दिन के हवाले से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोटरी में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीब में कॉलेज के तलबात ने तकरीर और नज़में पेश की। मुआशरे में उस्ताद की अहमियत और अजमत बयान की गई। कहा कि उस्ताद बादशाह नहीं होते मगर हमें संवार कर हीरा जरूर बनाते हैं। उस्ताद इस दुनिया में इंसानियत का दर्स देते हैं। मजीद कहना था कि तालीम और तरबियत देने वाले उस्ताद वालिदैन से ज्यादा अजीम होते हैं, क्योंकि वालिदैन ने बच्चे को जन्म दिया है लेकिन उस्ताद उसे खूबसूरत जिंदगी गुजारने का फन देता है। इस मौका पर कॉलेज के तलबात की जानिब से कॉलेज की प्रिंसिपल रुखसाना परवीन जुनेजो समेत दीगर उस्ताज़ा की काविशों को सराहा गया। फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए, जिस पर उन्होंने तमाम उस्ताज़ा और तलबात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। तकरीब में प्रोफेसर हमीदा मीर बहर, नुसरत अब्रू, सकीना सोमरू, शीरीन समेत तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल रुखसाना जुनेजो ने कॉलेज के उस्ताज़ा को तरीफी सनात से भी नवाजा। मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कमिश्नर हैदराबाद वेन बिलाल अहमद मेमन की जानिब से वीडियो लिंक के जरिए तलब किए गए इजलास में डिप्टी कमिश्नर दादू मुख्तियार अली अम्बड़ू ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस दादू से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मुख्तियार अली जदोई की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में कमिश्नर हैदराबाद ने कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह में कमी के बावजूद आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कोई कमी नहीं आई। होलसेल मार्केट्स और आम दुकानों पर कीमतों का जायजा लेकर अशिया की कीमतों में कमी के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई है। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर दादू ने जिला की मार्केट्स में अशिया की कीमतों अब तक की गई कार्रवाइयों और मुकर्रर करदा कीमतों से ज्यादा वसूल करने पर किराया जुर्मानों के बारे में भी आगाह किया। इस मौका पर कमिश्नर हैदराबाद ने हैदराबाद डिवीजन के तमाम इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की कि वो खाने पीने की अशिया की नई रेट लिस्टें जारी करें। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर मेयर गुलाम फातिमा, समीउल्लाह वगन, मौसम रजा दस्ती, मुख्तियार करान, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सप्लाईज, ज़राअत और फूड डिपार्टमेंट समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। माड़ीपुर ड्रग्स में फायरिंग से मौसम नजीर नामी पुलिस एहलकार जामबा को गया। मुतवफ़ी की पोस्टिंग गार्डन हेडक्वार्टर में है। एसएसपी के माड़ी की जानिब से बताया गया कि मुतवफ़ी घर से ड्यूटी पर जाने के लिए निकला था। रास्ते में ही टारगेट किया गया। कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली ने भी बयान जारी किया। फायरिंग में मुलविस मुलजिम अपनी कार में सवार होकर मौका से फरार हुआ तो माड़ीपुर रोड रेलवे फाटक के करीब मुलजिम का मोटरसाइकिल गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों से आमना सामना हुआ। पुलिस एहलकारों की जानिब से मुलजिम को रोकने की कोशिश की तो मुलजिम और पुलिस पार्टी के मबैन फायरिंग का तबादला हो गया। फायरिंग के तबादले के बाद मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम इमानुल्लाह उर्फ मानी के कब्जा से आला कत्ल पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुतवफ़ी पुलिस एहलकार को जाती दुश्मनी की बिना पर निशाना बनाया गया। एसएसपी के माड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली भी मौका पर मौजूद थे। एसएसपी के माड़ी की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकारों कांस्टेबल मुनीर और कांस्टेबल अब्दुर्रहमान को तरीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान किया गया। मौका से शवाहिद इकट्ठे करके कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जाम शुरू कोटरी साइड में डाकू राज कायम। मोटरसाइकिलों पर सवार डकैत गैंग का गिरोह दिन दिहाड़े शहरियों को लूटने लगा। पुलिस खामोश। थाना साइड की हदूद में ब्रोही चौक के करीब जफर पठान के किराना स्टोर से 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 अफराद ने हथियारों के तौर पर 4,50,000 कैश, 1 नोकिया फोन और ऑयल का छोटा गैलन भी लिया और फरार हो गए। जबकि पुलिस को इत्तला मिलने के बावजूद पुलिस 3 घंटे के बाद जय हादसा पर जयबुकुआ पर पहुंची। एसएचओ खैर मोहम्मद मुलाद निजी टीवी के साफे पर रिपोर्टिंग करने पर किराना स्टोर के दरवाजे से बाहर चले गए, जबकि पुलिस ने मज़ीद तहकीकात जारी कर दी। दूसरी जानिब मुकामी लोगों ने जवाब देने से भी इनकार कर दिया।